बैरून मुल्क में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी जब भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में अपनी कोई प्रॉपर्टी घर या प्लॉट लेने का सोचते हैं, तो सबसे बड़ी उलझन जो उनको फेस करनी पड़ती है वो ये है कि प्रॉपर्टी बैरियर टाउन के अंदर खरीदी जाए या डीएचए के अंदर खरीदी जाए। वैसे तो बैरियर टाउन और डीएचए के अलावा भी आजकल बहुत सी अच्छी सोसाइटीज हैं जिनकी लैंड डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, जैसे कि टॉप सिटी है, मुमताज सिटी है, फैसल टाउन है, पार्क व्यू सिटी है। लेकिन बैरियर टाउन और डीएचए का एक अपना अलग से एक मुकाम है। तो आज हम इन दोनों सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन दोनों सोसाइटीज़ में 5 मरले का प्लॉट किस सोसाइटी में ज़रा वर्थ करता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे डीएचए सेक्टर 3 की, जो कि बिल्कुल बैरियर टाउन के साथ है। डीएचए सेक्टर 3 गीगा मॉल से तकरीबन इसकी एंट्रेंस से 5 मरले के जो प्लॉट्स हैं वो 1.5 से 2 किलोमीटर के फासले पे होंगे। यहाँ पे 30 बाई 40 प्लॉट साइज है, रोड साइज 40 फीट है, थोड़ी कम चौड़ी सड़कें हैं। प्राइस की बात अगर हम करें तो मेरे ख्याल में यहाँ पे 120 से 140 के बिटवीन आपको 5 मरले का रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट मिल जाता है। सेक्टर ए के बाद सेक्टर बी है, जो कि शायद गीगा मॉल से 3 से 4 किलोमीटर के फासले पे होगा। यहाँ पे 25-45 प्लॉट साइज है और रोड साइज 50 फीट है। यहाँ पे प्लॉट इस वक्त 90 से 1 करोड़ के बिटवीन आपको 5 मरले का रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट मिल जाता है। एक बड़ी अहम बात है जो कि शायद कुछ लोगों को पता हो या ना पता हो, ये सारी डेवलपमेंट बैरियर टाउन की है। यहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट है बैरियर टाउन ने की हुई है। डीएचए ने इस एरिया को टेक ओवर किया था, तो उसके बाद से फिर अभी ये डीएचए अपना यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर दे रहा है। डेवलपमेंट लैंडस्केपिंग सारी बैरियर टाउन ने की हुई है। डीएचए अगर 2 में चले जाए तो वहाँ पे 5 मरले के प्लॉट बहुत कम है। सेक्टर जे में थोड़े से 5 मरले के प्लॉट है, जो कि इस वक्त तकरीबन 2 करोड़ के प्लस माइनस में है। दूसरी तरफ अगर हम बैरियर टाउन की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी फ्रेंडली बजट में आपको ऑप्शंस मिल जाती है। यानी कि आप ये कहें कि आपको यहाँ पे 40-45 लाख रुपए से लेके तो 80 लाख रुपए तक, 90 लाख रुपए तक डेवलप प्लॉट, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट मिल जाते हैं। ये जो प्राइस में इतनी फ्लक्चुएशन है, ये डिपेंड करती है कि आपका प्लॉट किस सेक्टर में है। मिसाल के तौर पे अगर आप 5 मरले का प्लॉट रोज गार्डन में लेते हैं, जो कि बिल्कुल बैरिया का एंड है और उसके आगे बैरिया फेज 8 एक्सटेंशन की लैंड है, तो वहां पे आपको 5 मरले का रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट 45 से 55 लाख के दरमियान मिल जाता है। यहाँ भी सेम डीएचए 3 के सेक्टर ए वाला सेम साइज है, 40 फुट वाइड रोड्स है और प्लॉट साइज 30 बाई 40 है। इसी तरह अगर आप सेक्टर एल की बात कर लें, यहाँ भी आपको 5 मरले का रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट मिल जाता है। सेक्टर एल में E3 E4 में तो यहाँ पे आपको 60 से लेके 70 लाख के बिटवीन 5 मरले का बेहतरीन लेवल प्लॉट, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट मिल जाता है, जिसके अंदर पोजीशन और यूटिलिटी के चार्जेस भी पेड होते हैं। इससे ऊपर की अगर आप ब्रैकेट में आते हैं तो 70 से लेके 90 के बजट में आपको बैरियर टाउन फेज 8 के सेक्टर एम में प्लॉट मिल जाता है, रफी ब्लॉक में प्लॉट मिल जाता है, अली ब्लॉक में प्लॉट मिल जाता है। ये सेक्टर जरा थोड़े ज्यादा पॉपुलेटेड हैं, ज्यादा पुराने हैं, यहाँ पे घर ज्यादा बने हुए हैं, कमर्शियल ज्यादा बने हुए हैं और किसी हद तक ये नियरेस्ट भी है। और एक और सेक्टर ओवरसीज सेक्टर 5 भी है यहाँ पे, वहाँ भी आपको 5 मरले का प्लॉट जो कि 25 से 50 साइज है यहाँ पे ओवरसीज के सेक्टर में और रोड साइज 50 फुट की है। यहाँ भी आपको 80 से 90 के बिटवीन में 5 मरले का बेहतरीन प्लॉट रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन मिल जाता है। इन शॉर्ट अगर आप बजट कॉन्शियस नहीं है और ब्रांड कॉन्शियस है तो मेरे ख्याल में फिर डीएचए आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। डीएचए में आपको 5 मरले का रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट मिल जाता है। लेकिन अगर आप बजट कॉन्शियस हैं और आपका बजट कम है और आप उस कम बजट में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज को एंजॉय करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में फिर इस वक्त सराउंडिंग एरिया में बैरियर टाउन से बेहतर चॉइस आपके पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको 40-45 लाख रुपए से लेकर 90 लाख रुपए तक 5 मरले की जो प्लॉट्स हैं वो मिल जाते हैं। अगर आप बैरियर टाउन या डीएचए में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, या आप इस इन एरियाज में कोई घर खरीदना चाहते हैं या अपने प्लॉट पे A+ कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।